हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट जॉब इंडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इसी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर विजय अभियान। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। दोस्तों, बक्सर का युद्ध त्रिगुटीय दल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। त्रिगुटीय दल के अंतर्गत बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के सम्राट शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और त्रिगुटीय दल की हार हो जाती है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा। दोस्तों, सहायक संधि वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में प्रयोग किया था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद बंधु। सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। इसी के कारण दोस्तों जहांगीर ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी, जिसके कारण कि इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, और उसी क्रम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों के हाथ में चले जाती है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय से, क्योंकि इसके बाद सारी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली जाती है और महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले लेती है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह सूजा से। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा सितावराय। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। 1 नवंबर 1858 को
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठों ने। वोडियार डैश के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर रियासत। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1773 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था और उसी में सुधार लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। राज्य 6 या हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इसी के समय में रॉलेट एक्ट आया था 1773 ईस्वी में और उसी के अंतर्गत कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्पूर सिंह। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, डॉ से डाक, डॉ से डलहौजी, आप लोग इन दोनों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अब हमने